आज का वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेट 6 होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट और एक मॉक टेस्ट भी रहेगा आपका दोस्तों। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को अपने क्वेश्चन जो एक कॉपी पर लिख लेने हैं, जो भी आपके जितने भी सही हो, जो अभी आपका स्कोर बन रहा हो वो आप कमेंट करें। आप चाहें तो ऑप्शन भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा इसमें जो हमने सीडीपी के क्वेश्चन ले रखे हैं वो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अधिगम कार्य के लिए अभ्यर्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्यों? ऑप्शन ए, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व होते हैं। ऑप्शन बी, तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्माण करने में कमजोर होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, नोट कर लें। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, तत्परता के समय सभी तत्व एक साथ परिपक्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बुद्धि समावेश करती है, कैसे करती है? अपसारी चिंतन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन सी, समालोचन चिंतन। ऑप्शन डी, विचारशील चिंतन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा अभिसारी चिंतन। तो अपसारी और अभिसारी चिंतन क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो अपसारी चिंतन वो होते हैं जिनको किसी समस्या का समाधान करने के लिए एक से अधिक समस्याओं का जिस माध्यम से चिंतन वो समाधान किया जाए, एक से अधिक समस्याओं का जिस माध्यम से समाधान किया जा सकता है उसको अपसारी चिंतन बोलते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतन बोलते हैं। और अभिसारी की बात की जाए, ठीक है, अभिसारी की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, समस्या का समाधान केवल एक ही विधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो एक अच्छे शिक्षक का क्या गुण होगा? ऑप्शन ए, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन बी, अच्छा संप्रेषण कौशल। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के हित में काम करना और हित का ध्यान रखना। ऑप्शन डी, प्रभावी नेतृत्व का गुण। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, अच्छा संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक शिक्षण विधि में दो या दो से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की सूचना बनाते हैं और पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। ये विधि क्या है? ये विधि क्या है? सर तुम्हारा मैसेज आ गया? ऑप्शन ए, श्रव्य दृश्य शिक्षण। ऑप्शन डी, टोली शिक्षण। ऑप्शन सी, दृश्य शिक्षण। ऑप्शन डी, व्यक्तित्व शिक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टोली शिक्षण। टोली शिक्षण को दल शिक्षण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दल शिक्षण, दल शिक्षण या टोली शिक्षण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से अधिक शिक्षक की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वह विशेषता जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। ऑप्शन ए, आमने सामने अंतःक्रिया। व्यक्तित्व जवाबदेही। ऑप्शन सी, कार्यों पर जोर। ऑप्शन डी, शिक्षण केंद्रित। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 6। दुर्बलीकरण बाधा है, किसकी बाधा है? शारीरिक स्तर का, कार्यात्मक स्तर का, सामाजिक स्तर का या शैक्षिक स्तर का? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कार्यात्मक स्तर का। अगर आप दुर्बल होगे तो आप कार्य करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बाधा रहेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में जीन प्याजे से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिन्हें पूर्व प्रत्यात्म काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से क्या है? तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाएं दी हैं, वो चारों यहाँ पे हैं। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट
ऑप्शन ए है इंद्रियगत अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त सक्रिय अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बात करें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ये होती है आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष के, 2 से लेकर 7 वर्ष के बच्चों में होती है। ठीक है, और इंद्रिय अवस्था होती है ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों में होती है। ठीक है, उसके बाद मूर्त की अगर बात की जाए तो मूर्त अवस्था होती है 60 से लेकर 12 वर्ष तक, 60 से लेकर 12 वर्ष। और ये औपचारिक अवस्था जो होती है ये 12 वर्ष से लेके ये पौरावस्था तक होती है। ठीक है, ये जीन प्याजे के संज्ञात्मक विकास है। ठीक है, आपका इसका राइट ऑप्शन है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक अच्छा विद्यालय वह है, कौन सा है एक अच्छा विद्यालय? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता हो, ऑप्शन बी जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करें व बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तित्व रूप से सीखें, ऑप्शन सी जो बालक के सामाजिक स्तर को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणादायक बनाए, ऑप्शन डी जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जो बालक के सामाजिक स्तर को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणादायक बनाए, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इनमें से कुछ लोग कैसे हैं, कुछ तो लंबे, कुछ तो छोटे, कुछ तो गोरे हैं और कुछ तो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं और कुछ लोग कमजोर हैं। ये कथन किस स्थापित सिद्धांत का पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? बुद्ध, ऑप्शन ए बुद्धि व लैंगिक भिन्नता पर है, ऑप्शन बी बुद्धि व प्रजाति भिन्नता पर, ऑप्शन सी व्यक्तित्व भिन्नता पर, ऑप्शन डी व्यक्तित्व प्रगतिशील पर है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? यह आपका व्यक्तित्व भिन्नता पर होगा, व्यक्तित्व भिन्नता पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का धनांतरण, धनात्मक अवतरण, अधिगम का ऋणात्मक अवतरण, अवधिगम का शून्य अवतरण, अधिगम का परम अवतरण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अधिगम का धनात्मक अवतरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। चिंतन अनिवार्य रूप से है क्या है? एक ऑप्शन ए क्रियात्मक गतिविधि है, ऑप्शन बी भावात्मक गतिविधि है, ऑप्शन सी संज्ञात्मक गतिविधि है, ऑप्शन डी मनोगतिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। वंशाक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? तो गलत कथन आपको बताना है। ऑप्शन ए वंशाक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है, ऑप्शन बी ये शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ऑप्शन सी ये जुड़वा बच्चों को जन्म में योगदान देता है, ऑप्शन डी इनमें रुचि अभिवृत्ति पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क के संवेदनाएं भावनाएं समावेशित होती हैं। तो यहाँ बात गलत की पूछी गई है। तो राइट ऑप्शन आप देखिए क्या होगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्योंकि ये तो सब वंशागृत में होती हैं, यही नहीं होगा आपका इच्छाएं नापसंद। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन ए ज्ञान व अनुभवों की यथाष्टा, ऑप्शन बी यथाष्ट
अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, ऑप्शन डी कम बुद्धि का ज्ञान। तो चिंतन के विकास की प्रक्रिया में गलत कथन पूछा है, ठीक है। तो कम बुद्धि या ज्ञान, यही आपका गलत होगा, क्योंकि आप अगर कम बुद्धि भी और ज्ञान भी है तब भी चिंतन में कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो यहाँ बात की गई है बहुबुद्धि सिद्धांत की, तो किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन बी हार्वर्ड गार्डन ने, ऑप्शन सी फ्रांसिस गाल्टन ने, ऑप्शन डी बी एल ब्लूम ने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसका? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया आपको बहुबुद्धि सिद्धांत, तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था दोस्तों हार्वर्ड गार्डन ने, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हार्वर्ड गार्डन। बात करें अल्फ्रेड बिने जी की, तो उन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक सिद्धांत के रूप में निर्मित बात, एक सिद्धांत के रूप में निर्मित बात क्या है? ऑप्शन ए अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होना, ऑप्शन बी अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देना, ऑप्शन सी सूचनाओं को रटना तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देना, मतलब उसको रटाना और याद कराना, शिक्षण शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देना। तो एक सिद्धांत के रूप में क्या है ये आपको ये बताना है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कहता है दोस्तों? सृजनात्मकता के बारे में गलत क्या है? तो सृजनात्मकता के बारे में गलत क्या है? क्रिएटिविटी पूछा गया था, क्रिएटिविटी के बारे में गलत क्या है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता एक, सृजनात्मकता बुद्ध तथा बुद्ध सदैव साथ साथ चलते हैं, ऑप्शन बी सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, ऑप्शन सी सृजनात्मकता सर्वभौमिक प्रत्यय है, ऑप्शन डी सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 17, संपुष्टि कार्यक्रम जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। संपुष्टि कार्यक्रम जरूरी होते हैं, क्यों होते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन ए कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ऑप्शन सी साधारण बालकों के लिए, ऑप्शन डी शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। और संपुष्टि जो कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा। अब बात की जाए दोस्तों मानव विकास की वह अवस्था है जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो मानव विकास की सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी पौणावस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों? और राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ठीक है। किशोरावस्था से भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है। किशोरावस्था से पूछा जाता है संघर्ष एवं तनाव की अवस्था। किशोरावस्था क्या है? संघर्ष एवं तनाव की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा करने की इच्छा है। व्यक्ति की क्या है? जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा है। किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ये किस प्रकार का अभिप्रेरक? ऑप्शन ए आंतरिक अभिप्रेरण, ऑप्शन बी बाह्य अभिप्रेरण, ऑप्शन सी दैविक अभिप्रेरण, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरण। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? क्या है? क्या आंतरिक अभिप्रेरण है, आंतरिक अभिप्रेरण। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उनके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? आप इसमें क्या करेंगे? ऑप्शन ए इरफान को कभी भी खिलौनों के साथ खेलने नहीं देंगे, ऑप्शन बी सदैव कड़ी नजर रखेंगे, ऑप्शन सी
जिसकी जिज्ञासु उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। ऑप्शन डी, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा वो देखना है आपको। ठीक है, ABCD में क्वेश्चन नंबर 20। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? तो रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है वो क्या? दत्त कार्य। दत्त कार्य क्या होते हैं? जो असाइनमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, गृह कार्य देना वगैरह। ठीक है, ने ऑप्शन बी, मौखिक प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी, अवधि परीक्षा। ऑप्शन डी, प्रश्न व खेल। तो 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उसका दत्ते कार्य। कैसा? दत्ते कार्य होना, इसे असाइनमेंट देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है? कठिनाई का घोतक नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए, नहीं वाले इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इनको बड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई है। ऑप्शन बी, पठन गति व प्रभाव में कठिनाई है। ऑप्शन सी, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई है। ऑप्शन डी, स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 23, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है। तो संज्ञात्मक पूछी गई, यहाँ इमोशनल की बात की गई। इमोशन। ऑप्शन ए, सीखने के संज्ञात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष के, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। क्वेश्चन नंबर 24, पांच संवेदनात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए, शैशवावस्था। ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। ऑप्शन सी, किशोरावस्था। ऑप्शन डी, पौधावस्था। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ये आपका किशोरावस्था से। संवेदनात्मक क्रांति इमोशनल की पूछ के, तो इमोशनल बच्चे होते हैं किशोरावस्था में सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 25, निचली कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। ऑप्शन बी, दत्त कार्य। ऑप्शन डी, कहानी कथन। ऑप्शन डी, समूह चर्चा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, कहानी और कथन। ठीक, कहानी और कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मनोवैज्ञानिक का दृष्टिवादी सिद्धांत दिया। दृष्टिवादी सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए, कोल्ट लेविन ने। ऑप्शन बी, सीटी मॉडर्न ने। ऑप्शन सी, लियो फर्टगिर ने। ऑप्शन डी, हेनरी गोगार्ड ने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का? राइट ऑप्शन ए, कोल्ट लेविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इस वीडियो में टोटल तो दोस्तों 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आपको बताने हैं आउट ऑफ 30 में आपके कितने अंक क्वेश्चन सही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग करता है। यह तरीका उपयुक्त नहीं है। किस लिए उपयुक्त नहीं है 27? ऑप्शन ए, समूह वार्ता के लिए। ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट विधि के लिए। ऑप्शन डी, प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन डी जो है प्रश्नोत्तर के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा, प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
ऑप्शन ए समानता की भावना का विकास, ऑप्शन बी धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, ऑप्शन डी विशेष बालकों के नैतिक आचरण में उठना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। यही गलत होगा, बाकी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों की क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। ऑप्शन सी सभी क्रियाकलापों का एक ही भाग होना चाहिए। ऑप्शन डी केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रियाओं व अभिव्यक्ति को छोड़ दें। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम पूछा गया है। इनकी जो क्रम है वो क्या होगा? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक गमन काल, ठीक है, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक काल, ठीक है, संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी संवेदनात्मक गमन काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा आपका। सबसे पहले क्या है? संवेदी गमन अवस्था है, जो कि कब से 0 से 2 अभी हमने बात की थी। तो उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, ये आपकी 2 से 7 होगी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी 7 से 12, ठीक है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है बच्चे की वो 12 से प्रौढ़ अवस्था तक होती है, जो कि आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों अपने कमेंट करें।